एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके दोनों धारावाहिक के ऊपर, यानी अनुपमा पे भी और ये रिश्ता क्या कहलाता है पे भी, क्योंकि दोनों ही बढ़िया चल रहे हैं और दोनों के ऊपर आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो दोनों की बात करेंगे एचएस कम्युनिटी की आवाज में। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। कल का आपका रिव्यू था बना दी कान्हा जी ने सिया राम की जोड़ी, देखती रह गई माही। कुदरत के इशारे को समझो माही, प्रेम सिर्फ राही का है। बेकार में इन दोनों के बीच में आ रही हो। प्रेम की सीता राही बनी, मजा आ गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। माही का तो मोये मोये हो गया। प्रेम ने माही से कहा, रही बात किसी को चुनने की तो अनु मैम सच का साथ देगी, फिर चाहे वो माही हो या राही। प्रेम तुम सिर्फ दोस्त समझते हो, लेकिन वो प्यार समझ रही है, पागल माही। अनु ने राही को आरती करने को कहा और कहा कि जब तू आरती करती थी तब तेरे पापा बहुत खुश होते थे और कहते थे कि मेरी बेटी संस्कार और समय की उंगली पकड़ के चल चल रही है। हाँ अनु, माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, बस ऐसे ऐसे अच्छे संस्कार सिखाना भूल जाते हैं। अनुज ने कहा था। पहले माही, बाद में सभी बच्चों को बुलाया, यहाँ तक कि प्रेम और राधा को भी आरती पकड़ने के लिए कहा। वो सीन बहुत अच्छा लगा। अंश भी खुश था कि तीनों तीनों को देखकर। आरती के टाइम पाखी, डॉली और बा ये तीनों मुंह बना रहे थे। राही ने फिर से सबसे माफी मांगी। वाह परी, राही वी लव यू। अंश भी ऑलवेज यू। राधा मैं भी लव यू राही दीदी। ईशु भी पास आई, लेकिन माही जलन की मारी प्रेम के प्यार में अंधी, वो पास नहीं आई। फिर किस मुंह से वो अनुड़ी से प्यार करने का दावा करती है? पता है अनु अपनी बेटी के लिए तड़पी है, फिर भी राही के लिए जलन है। और राही को देखो, उसके दिल में बिल्कुल जलन की भावना तक नहीं है। अनु वैसे सारथी जी, हम माँ बेटी के बीच की कड़ी बनने के लिए थैंक यू। एक माँ के लिए कुछ भी। वाह प्रेम, वाह। टॉफी के लिए भी लाइट वाला बेल्ट लाई है ताकि वो निकले तो सबको पता चले कि कॉफी महाराज आ रहे हैं। हाँ प्रेम, राही बहुत ही कैरिंग है। अभी से नहीं, पहले से ही। जब वो आश्रम में थी, बाद में अनुज अनु के घर आए, तब भी वो बहुत ही कैरिंग थी, मगर नेगेटिव लोगों ने उसे नेगेटिव बना दिया। एक बात प्रेम ने सही कही कि बा के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहती थी मगर उठ गया। बिजनेस में गड़बड़ नहीं करना चाहती थी मगर हो गई। ऐसे ही चीजें हो जाती है लाइफ पर, हमारा कंट्रोल नहीं होता। आज इस बात पर राही को वो कार वाला गोलीकांड, दोनों इंसिडेंट याद आए। तो मेघा के टाइम जो चाकू लगा था अनु को, वो क्यों याद नहीं आया? अनु और राही के होते हुए भी राधा को बेच दिया गया था। उसमें आपकी और अनु मैम की कोई गलती नहीं थी। वैसे ही जब कार के एक्सीडेंट के वक्त और गोली चलते वक्त भी अनु की गलती नहीं थी राही। सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी के चलते तुम्हारे मम्मी पापा अलग हो गए और तुम्हारी वजह से हर बार सफर करना पड़ा अनुज को। उस टाइम ना तो तुम वो सब बोलती और ना ही अनुज अनु को इतना कुछ सुनाता, ना ही दोनों अलग होते। कुछ भी तुम्हारी, कुछ अनु की गलती की वजह से ये हैप्पी फैमिली अधूरी रह गई। हाँ प्रेम, बहुत सालों माँ बेटी से और बेटी माँ से दूर रही है। अब ये दूरियां खत्म होनी चाहिए, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। यही तो होता है असली सारथी, जो वक्त आने पर सही सलाह दे। हाँ राही, प्रेम इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम समझती थी। अब राही के दिल में भी प्यार की घंटी बजनी शुरू हो गई है। जोड़ी तो ये दोनों की अच्छी लगती है। हाँ राही, प्रेम प्यारा है,
प्रेम बाबू जल्दी से बोल दो, वरना माही तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी जरूर बनेगी। राही के स्टेबल होने का वेट करते करते देर ना हो जाए। आज फिर खलनायक का फोन आया। आज उसने साफ साफ कह दिया कि आप क्यों बार बार फोन कर रहे हो, मेरा आपसे या किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है, मैं घर नहीं आऊंगा। जब प्रेम का सस्पेंस बाहर आएगा तभी कुछ समझ में आएगा। आज प्रेम बहुत गुस्से में था। अनु की फेवरेट साड़ी से ड्रेस बना रही है राही के लिए। माही, राही तो तुझसे नहीं जलती है, मगर तू जरूर जलती है। तू जिम्मेदारी ही है और वो बेटी है। इतना ही प्यार करती हो तो उसे अपनी बेटी के साथ प्यार के पल बिताने दे। वो भी अपनी बेटी के लिए तड़पी है, तो उसे आज अपनी बेटी की खुशी मिली है तो खुश रहने दे। लेकिन नहीं, तू माँ बेटी के रिश्ते में जहर जरूर घोलोगी। राही माही ने एक दूसरे से माफी मांगी और अनु ने कहा, हम तीनों साथ में सोएंगे। प्रेम क्यों बंदर की तरह क्यों उछल कूद कर रहा है? माही, आई लव यू। प्रेम और राही, ये मिस्टर हाइड्रोफोबिया अचानक से इतना अच्छा क्यों लगने लगा है? वो दिन तो जरूर आएगा अनु, जब तुम्हें दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। तब देखते हैं कि तुम किसे चुनोगी, राही या माही। माही, ये प्रेम के वक्त ही पता चलेगा, क्योंकि प्रेम राही से प्यार करता है और माही प्रेम से। अनु, ममता और प्रेम दोनों को बराबरी कैसे दोगी? प्रेम तो एक ही है। प्रेम राही को देख रहा है और माही को लग रहा है कि वो उसे देख रहा है। प्रेम राही को देखो, मगर जब माही वहां ना हो तब। प्रेम पागल है राही के प्यार में। बा, थोड़ा तो प्यार से बोलो, वो छोटी बच्ची है। और नाम भी क्या रखा है? प्रश्न कुमारी। विवाह पंचमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन राम और सीता माता का शुभ विवाह हुआ था। और अनु भी ये व्रत रखती है अनुज के लिए, ताकि 7 जन्मों तक अनुज को अपने लिए बुक कर सके और ये अनुज को मांगने के भगवान को रिश्वत दे सके, ताकि वो जन्मों जन्मों तक अनुज का ही रहे, अनुज उसका ही रहे। हाँ राही, ये तुम्हारे पॉप्स के लिए व्रत करती है। हाँ अनु, उम्मीद कि हर जन्म अनुज ही अनु के पति बने, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। माही का शर्माना। अनु समझ गई शायद, मुझे लगता है ये प्रेम का भी कार्तिक जैसी स्टोरी होगी। प्रेम बहुत ही प्यारा है। वैसे राही और प्रेम की जोड़ी बहुत मस्त है। अरे प्रेम, तुम राही से प्यार करते हो तो इजहार कर दो, ये माही की गलतफहमी दूर हो जाए। अंश क्यूट है। अंश को किसी सलोनी नाम की लड़की का फोन आ रहा है। माही, तुझे ने चिट सबके नाम की बनाई, मगर जिसमें प्रेम और माही लिखा था उसी चिट पर उसने एक पॉइंट बिंदु बनाया था। माही, कलयुग है तो चीटिंग करना पड़ेगा। वाह। और यहाँ प्रेम, कलयुग है लेकिन उसे कान्हा जी पर भरोसा है। कान्हा जी सच्चे भक्त की सुनेंगे, ना कि झूठे भक्त की। और माही, तुम झूठी हो। चीटिंग तो की है तुमने, तो कभी भी कान्हा जी तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, लेकिन प्रेम की सुनेंगे, क्योंकि प्रेम तुम्हारी तरह चीटिंग नहीं करता माही। और जो चीटिंग करता है वो कभी सफल नहीं होता। राम और सीता तो प्रेम और राही ही बनेंगे। ये मरी जा रही है प्रेम के लिए, और प्रेम इस माही से बड़ा है। सलोनी के कॉल आने पर अंश परेशान होता है। कुछ तो बात है। क्यों बनानी है जगह तुम्हें माही अनु के दिल में? तुम माँ बेटी के बीच में मत आओ। तुम्हें पता है कि अनुड़ी अपनी बेटी के लिए कितना तड़पी है, कितना रोई है। अगर सच्चा प्यार करती अनु से तो तुम उसकी खुशी में खुश होती, और माँ बेटी के मिलने पर तुम्हें खुशी होनी चाहिए थी, जलन नहीं। जल कुकड़ी। राही तुमसे नहीं जलती, पर तुम राही से जलती हो। राही तो इनसिक्योर नहीं हो रही है तुमसे, फिर तुम क्यों हो रही हो माही? आज एक मैसेज अच्छा दिया कि चीटिंग करने को करके कोई नहीं जीत सकता। जीत तो
सत्य की होती है और सत्य प्रेम के और राही के साथ है। जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, हम इंसान तो उनकी हाथ की सिर्फ कठपुतली है। सारे खेल कान्हा जी के होते हैं। बेचारी अनु का काम बढ़ा दिया, अपनी राही के लिए ड्रेस बना रही थी, इतने प्यार से अब माही के लिए भी बनाना पड़ेगा। जब अनु ने उम्मीद बोला तभी समझ गई थी कि अनुज तो जरूर आएगा। इतने सालों से व्रत का फल भी तो मिलना जरूरी है। एक बार अनु ने वनराज से कहा था कि श्री राम चाहे अयोध्या में रहे, चाहे वनवास में रहे, चाहे लंका में रहे, रहते वो श्री राम ही है। अरे अनुज अगर जमीन पर भी बैठ जाए ना तो वो जमीन भी सिंहासन बन जाती है। तो भाई ये वनवास तो अब खत्म होना ही चाहिए और श्री राम यानी अनुज भी आना चाहिए, तभी तो वो अपनी बेटी को और उसके संस्कारों को देखेगा। आज राही ने सबसे माफी मांगी, जानकी काकी और सभी बहनों से, और कहा कि यहाँ सिर्फ जो मम्मी बोलेगी वही होगा। इस रसोई का नाम अनु की रसोई है, मगर इसे आप सभी ने मेहनत करके उसे आगे बढ़ाया है। और जानकी काकी ने भी कहा एक शर्त पर रुकेंगे, अगर अनु बहन हमारी बॉस रहेंगी तो हम यहाँ काम करेंगे। तब राही ने भी हाँ कहा और उसने दिल से माफी मांगी है। चलो, जिग्ना का पति भी कोमा से बाहर आ गया। अब जल्द से जल्द सृष्टि भी कोमा से बाहर आ जाए और जल्दी ठीक हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। अनु ने भी राही से कहा तुम्हें दिल से रोज माफी मांगनी होगी, संयम रखना होगा, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और माफी भी मिल जाएगी। माही तुम रखो व्रत, बट प्रेम तो राही के लिए व्रत रख रहा है, तुम किसी और के लिए रखो। किंजल बदल रही है, अच्छा लगा। ऑल कजन परी अंश इशू ह ग्राही, बट माही नहीं आई। बैंड बज गई पाखी तेरी, और डॉली की वजह से माही की। बेचारी लीला कभी अपनी पसंद की बहू नहीं ला पाई। पहले उसकी सास ने अनु को पसंद किया, किंजल भी अनु की पसंद थी, समर ने भी पहले नंदिनी से, और उसके बाद उसके जाने के बाद डिम्पी पसंद आई थी और शादी भी की थी। लीला तो सपने ही देखते रह गई। अभी भी अंश के टाइम एक बार फिर से सपना टूटेगा। अच्छा हुआ आज माही ने अनु को नहीं बताया कि वो प्रेम से प्यार करती है, वरना गड़बड़ हो जाती। आज अनु के बोलने से पहले ही माही ने ही तो बोल दिया कि हाँ, मैं अब आप लोगों को बहुत परेशान किया है, अब अपने ससुराल वालों को परेशान करूंगी। जब वो खुद ही इतनी जल्दी घोड़ी पर चढ़ना चाहती है तो कोई और क्या कर सकता है। अनु तो माही की तरफ देखती रह गई। जो जिसका हकदार होता है उसे ही वो हक मिलता है। तो राही सीता और प्रेम राम बने हैं। बोलो माही, तुम प्रेम के लिए कभी भी फिट नहीं हो। अपने ये जो प्यार के घोड़े दौड़ा रही हो ना, उसे ब्रेक लगाओ, वरना मुंह के बल गिरोगी और रोने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और ना ही कुछ बचेगा। मेरी सभी बहनों को और अंजू जी आपको, नवीन सर आपको प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि कहीं प्रेम जो डिले कर रहा है, राही की मूड का इंतजार कर रहा है, कहीं उसको महंगा ना पड़ जाए। बिल्कुल करेक्ट कहा कि उससे पहले कोई और कांड ना हो जाए। वेट मत कर प्रेम, बोल दे जो बोलना है। सही कहा आपने, बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि प्रेम माही को समझा रहा है बहुत अच्छे से उसकी बात को, है ना। उसने उसके दर्द का डर वाली बात की और अनुपमा के रिश्ते को लेके कि अनुपमा और राही वाली बात को लेके, तो उसने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। और जब वो रो रही थी तो उसको हंसाने के लिए कहीं ना कहीं उसने उसकी तारीफ भी कर दी कि तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो। तो यहाँ मुझे लगता है कि प्रेम थोड़ा ज़्यादा बोल गया। यहाँ एक्चुअली एक ऐसा माहौल है, एक तो उसे ये सोचना चाहिए कि जिस घर में वो रह रहा है वहाँ उसको कोई पसंद नहीं करता है, कैसे बवाल, हर छोटी छोटी बातों का बवाल होता है। तो किसी लड़की के लिए ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर तेरे उसके मन में कुछ नहीं है तो अगर वो किसी लड़की के लिए भी, तो यहाँ थोड़ा प्रेम ने थोड़ा रखना चाहिए। क्योंकि हम अगर फ्रैंकली दोस्ती में भी
ऐसी बातें करते हैं तो तब करते हैं जब उसके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती का बहुत गहरा रिश्ता है, पुराना होता है, और दोनों ही एक दूसरे के नेचर को समझते हैं, तब हम ऐसा बोल देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गलतफहमी सामने वाले को भी जाती है, जैसे राई माही को हो रही है। अब ऐसी कंडीशन अनुज अनुपमा में थी, पर अनुज शुरू में कभी भी अनुपमा से ऐसा नहीं बोलता था। जब उसका सच सामने आया, उसके प्यार का सच अनुपमा के सामने आया, तो दोनों के बीच में दोस्ती वाला रिश्ता, और दोस्ती से कहीं ज़्यादा वाला रिश्ता, और फिर वो छोटी मोटी धीरे धीरे करके अनुज खुलते गया, कहीं ना कहीं अनुपमा भी उसकी तरफ फ्रैंकली बोलते गई था, इसलिए वो हिम्मत आ जाती थी। तो यहाँ वो एक बात होती है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा प्रेम का लगा, जल्द ने इतना गहरा नहीं, और माहौल और घर किसका है, कैसे लोग हैं, यहाँ इस बात को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। और हमारी बातों से किसी पर भी गलतफहमी हो सकती है, जो माही में हो गई। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेम ने यह थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसलिए उसको गलतफहमी हो गया, वो क्या नहीं, जब अनुडी से बात ही करना है। अब उसमें हमने आरती वाला सीन देखा, आरती वाले सीन में भी प्रेम अनूप राही की साइड में जाके खड़ा हो गया, वहाँ भी उसको गलतफहमी हो गई, अरे जलसी हो गई। और उसके बाद आरती भी अनुपमा ने राही से करवाई और अनुज की याद करवाई कि अनुज क्या चाहते थे, अनुज को कैसा लगता था। ठीक है, अनुपमा की ये कोशिश राही के साथ अच्छी लगती है कि माँ बेटी का रिश्ता गहरा और गहरा होना चाहिए, और अनुपमा तो ऐसे ही करती है। अभी इतने दिनों बाद अगर बेटी मिल रही तो ऐसा थोड़ा एक्स्ट्रा तो होगा, तो उसमें माही को जेलसी की बात नहीं रखनी चाहिए, और इतना समझाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। पर अनुपमा ने माही को भी साथ में लिया आरती में, और सब बच्चों ने भी लिया, अच्छा लगा वो सीन। उसके बाद गौशाला वाला सीन दिखाया, टॉफ़ी को वो पट्टा पहना रही है, और फिर वहाँ पे ये सब देख के प्रेम खुश हो रहा है। प्रेम ने आज राही के मन में भी एक बात बहुत अच्छी डाली कि हम जो चाहते नहीं फिर भी हो जाता है, कभी कभी होता है। तुम माँ को चाटा नहीं मारना चाहती थी फिर भी लग गया, गलत नहीं करना चाहती थी फिर हो गया। तो ये बात को राही ने बहुत अच्छे से समझा, उसको फिर वो सारे घटना याद आ गई, वो एक्सीडेंट, और फिर अनुपमा ने उसको समझाना चाहा, वो बात भी याद आ गई। और उसके बाद अमेरिका में जो स्कूल में हादसा हुआ, वो बात भी उसको रियलाइज़ हुई, कहीं ना कहीं उसको समझ में आ गया। तो यहाँ मैं बोलूँगी कि वो सीन अच्छा था, और कहीं ना कहीं राही के मन में भी बदल रहा है, राही का मन भी बदल रहा है प्रेम के लिए, और ये भी दिखा है। और वो रूम वाला सीन, अनुपमा ने माही को समझाया, और वो दोनों को एक जैसा प्यार करती है, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और ये ड्रेस भी दोनों को के लिए बना रही। फिर राही का आना, राही को भी ये करना, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से सॉरी फील किया। अनुपमा खुश, तीनों के साथ, तीनों साथ में सोना चाहती है। फिर हमने देखा कि दूसरे दिन हॉल में अनुपमा बता रही है कि विवाह पंचमी की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है, और फिर बा ने कहा कि हमारे घर के बच्चे ही नाटक करेंगे, ऐसा मैंने मोहल्ले वालों से कहा। तो बच्चे खुश हो गए, पुरानी बातें। फिर वो व्रत की बात आती है, तो माही कहती है अनुपुड़ी से कि आप व्रत करोगे तो इस बार मैं सब काम करूँगी, आप काम नहीं करना, अपना आराम करना। फिर वो कहती है कि तुम भी कर लो, है ना। यहाँ फिर से उसको माही को ये कहना चाह रहा है कि तू इस घर से चल जा, शादी होके। तो बहुत खुश अनुपमा ने नोटिस किया माही में कि शादी क्यों करना चाहती है और जल्दी वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं वो नोटिस कर रही है। तो मुझे लगता है कि अनुपमा भी गलतफहमी का शिकार होगी, उसको लगेगा कि माही प्रेम करती है प्रेम से, और प्रेम की है जो हरकत है ना, जो प्रेम जो भी हरकतें हैं ना, वो जो बातें कर रहा है वो भले नॉर्मल कर रहा है माही से, तो कहीं ना कहीं गलतफहमी भी अनुपमा के मन में आएगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कहीं ना कहीं प्रेम को अलर्ट रहना चाहिए। अब तैयारी शुरू हो गई, राही की रसोई में माफ़ीनामा भी राही ने मांगा, तो बड़े मुश्किलों से उन्होंने उसकी बात काम करने के लिए मानी, पर राही को माफ़ नहीं किया और कहा कि नहीं, हुक्म तो अनुपमा का ही चलेगा, हम बात अनुपमा की मानेंगे। राही भी खुशी खुशी तैयार हो गई, और फिर अनुपमा ने समझा है कि टाइम लगेगा बेटा इन सब चीज़ के लिए, सब नॉर्मल होने के लिए। तो राही भी इस बात को समझी। एक अच्छे मोमेंट पे शो आज का ख़त्म हुआ, रिकेप पहले जैसा ही था, देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी वर्षा
कि जो भी प्रेम माही के साथ दोस्ती निभा रहा है, जैसे भी उसके साथ बात कर रहा है, माही जिस तरह से उसको रिस्पॉन्स कर रही है, ये किसी तीसरे की नजर से देखेंगे तो वो वही समझेगा जो कि माही कर रही है, यानी कि प्यार कर रही है प्रेम को। तो कहीं अनुपमा ने ये समझ लिया तो प्रेम के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए प्रेम को अलर्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल करेक्ट कहा है आपने, सही ऑब्जर्वेशन। थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। प्रेम माही को समझा रहा है कि वो मतलब कि अनुपमा हमेशा सही का साथ देती है। बिल्कुल सही कहा उसने कि चाहे इनडायरेक्ट वे में कहा हो, लेकिन कहा उसने, कहने का मतलब उसका यही था कि जो है वो अनुपमा ने हमेशा सही का साथ दिया है और इस वक्त सही जो है राही है, वही गलत है। तो जहाँ जिधर सच होगा, जिधर जो सही होगा, अनुपमा उसे ही चूज करेगी। ये बात माही क्यों नहीं समझ पा रही है? क्यों वो उतना प्रेम के उसमें प्यार में इतना अंधी हो चुकी है कि उसे सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता। इधर ये अनुपमा ने सबको आरती के लिए बुलाया है, तो सब लोग आ गए हैं। तो माही ये चाह रही है कि प्रेम उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन वो राही के पीछे आके खड़ा हो गया। जिसे देख के फिर माही जल भुन गई है और अनुपमा ने राही को आरती करने के लिए कहा है। तो बा को शायद अच्छा नहीं लगा है और यही हाल माही का भी है। और बाकी तोशु पाखी ये सब तो खैर उनके बारे में तो अब कहें ही क्या हम, कि जो है अब उनको उनको तो अब इस सीरियल से अगर निकाल ही दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतने मतलब इन लोगों ने तो अपना घटियापन से कभी बाज आ ही नहीं सकते। इधर ये अनुपमा अपने उसके लिए, दोनों बेटियों के लिए ड्रेस तैयार कर रही है, इतने में माही वहाँ आ गई है। और उससे पहले ये भी था कि राही जो है टॉफ़ी के गले में कुछ बैंड बांध रही है, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये पालतू कुत्ता है या जो भी है। तो वहाँ पे प्रेम भी आ गया है, उसको छुप के देख रहा है। तो इतने में वो खैर उन लोगों का जो कन्वर्सेशन था वो भी अच्छा था। और वो कहता है कहती है कि वैसे तो इरिटेटिंग है या जो भी वो कहती है, लेकिन मुझे अब अच्छा लगने लगा है। धीरे धीरे प्रेम राही के मन में भी अपने जगह बनाता चला जा रहा है। और ये माही उधर अनुपमा के पास आई और वो कह रही है कि आपने जो है सिर्फ उसके लिए ड्रेस बनाई है, और ये उसकी जलन की भावना फिर यहाँ दिखाई दी हमें। खैर वो कहती है कि नहीं, मैंने तो दोनों दोनों के लिए ड्रेस बनाई है। और उधर ये उसको प्रेम को फिर खलनायक के फोन आने शुरू हुए। आज तो दो दो मिस्टीरियस फोन आए हैं, एक प्रेम को और दूसरा एक ये इसको अंश को। उधर कोई सलोनी सलोनी नाम की लड़की उसको अंश को फोन कर रही है, जैसे वो बार बार काट रहा है। अरे जब फोन काट रहा है तो मत करो ना बार बार कॉल, कुछ ना कुछ तो इसमें भी झोल तो है ही। खैर उधर ये फिर माही अपना तो कहती है कि आपने राही के लिए बनाया है ड्रेस और ये है। और लेकिन वो अनुपमा कहती है कि मैंने तो दोनों के लिए ड्रेस बनानी है। और वो तब माही खुश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। तो वो इतने में वो प्रेम जो है कुछ अपने उसमें काम कर रहा है, रसोई का कुछ मिक्स कर रहा है और साथ में वो भी करता जा रहा है, फ़ोन गाने भी सुनता जा रहा है, हेडफोन्स लगाए हुए हैं। तो माही उससे कहती है कि मुझे कुछ बताना है आपको। तो जो है इतने में वहाँ पे राही आ गई है और इतने उसकी बात अधूरी रह गई है। वो दोनों वहाँ पे बातें कर रहे हैं और वो अनुपमा कहती है कि जो है आज हम तीनों यहीं सोते हैं। और वो कहती भी है, फिर पूछती है कि तू क्या कहना चाहती थी, लेकिन वो बात को फिर टाल देती है। इतने में शायद फिर खलनायक का फ़ोन आया है या जो भी है, तो उसने फिर वो कर दिया है। तो उधर ये उसने प्रेम ने गुस्से में कहा कि
आपको मैं जब नहीं आ रहा हूँ मैं वापस, और जो भी मतलब आपको एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती, फ़ोन काट रहा हूँ तो नई बात करनी है ना। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, वो फ़ोन पे फ़ोन करते चले जाएँगे कि भई जो है कोई अगर फ़ोन काट रहा है तो ना करें फ़ोन भई, ऐसी कौन-सी वो है। लेकिन अब ये सब तो सीरियल है, ड्रामा तो चलेगा ही। इधर ये अनुपमा पता नहीं शायद मंदिर से आई है, और ये तो वो कह रहे हैं कि आज तो विवाह पंचमी है, और ये तो जैसे वो बताती है राही, किसी ने पूछा है कि ये विवाह पंचमी क्या होती है, तो वो बताती है, राही बताती है उसको, राधा को, कि जो है ये जिस इस दिन जो है श्री राम और सीता मैया का विवाह हुआ था, इसलिए। और इनमें से किसी ने कहा है कि पता नहीं जिसने भी कहा है कि कई सालों से जो है अनुपमा ये इसका विवाह पंचमी का व्रत करती आ रही है। तो शायद राही ने तो अभी अनुज को मरा हुआ मान लिया है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जो है जब वो पूछती है तो वो कहती है कि उम्मीद है कि जो है अगर इस जन्म में नहीं तो अगले कई जन्मों तक मुझे अनुज ही पति के रूप में मिले। ये सुनकर जो है राही ये समझ रही थी कि अनुपमा जो है अनुज को भूल चुकी है, उसके प्यार को भूल चुकी है। उस दिन भी उसने किस मजबूरी में अनुज का दिया वो लॉकेट बेचा था, वो राही नहीं समझ पाएगी। खैर, अब शायद समझने लगे। उधर हाँ, प्रेम ने उसको वो समझाया भी है कि जो हो सकता है कि जो आप अपना सोच रही हैं वैसे चीज़ें ना हुई हों, कुछ और हो। तो उसने अपना जो पास्ट याद किया है, जब वो गाड़ी में फँस गई थी, तो उसने वो उसको अब समझ में आया है कि शायद गलती उसकी थी। लेकिन फिर भी वो जब कह रही है कि आपने मुझे पहले आगे क्यों नहीं आने दिया, और ये तो उसको याद आ रहा है कि जब अनुपमा ने उसको कहा है कि अगर तू आगे आ जाती तो गाड़ी खाई में गिर जाती। बिल्कुल भी कोई भी ज़िंदा नहीं बचता, लेकिन अब तो वो बच्चा थी। दूसरी बात, भड़काने वाले लोग वहाँ मौजूद थे ही। तो इधर हमने देखा कि माही चिट्स बना रही है, और चिट्स बनाते में उसने चीटिंग कर ली है। उधर प्रेम भी जो है अपने मतलब भगवान जी से प्रार्थना कर रहा है कि आप जो है मेरे मन की बात सुन लीजिएगा। तो भगवान भी उसी की सुनते हैं जिसके दिल में सच्चाई और अच्छाई हो। ये नहीं कि जिसके दिल में छल कपट भरा हो तो भगवान उसकी सुनेंगे। इसलिए कोई भी किसी भी भगवान को ये माही प्रार्थना कर ले, लेकिन इसके दिल में छल कपट मैल सब कुछ तो भरा पड़ा है, तो कैसे सुनेंगे इसकी प्रार्थना। इसलिए जो है उन्होंने अभी आगे वाले आने वाले एपिसोड में जो दिखाया जाएगा, तो उन्होंने प्रेम की सुनी है। खैर अभी तो प्रेम का जो है चेहरा उतर गया जब उसने माही और प्रेम का नाम अनाउंस किया है। और ये अभी इधर हमने देखा कि वो अनुपमा उसको कह रही है कि राही चल, तो वो उसको समझ राही को समझ में आ गया है कि वो अनुपमा क्या कहना चाह रही है। तो राही राही जो है जानकी बहन और सबसे वो माफ़ी मांगती है, और उधर अनुपमा भी कहती है कि मैं इसकी वकील होते हुए भी वो कह रही है कि मैं इसकी वकील हूँ, लेकिन मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप इसे माफ़ करते हो या आप उसको सज़ा देते हो। खैर वो ये भी बताती है कि जिग्ना का पति कोमा से बाहर आ गया है और अब खतरे से बाहर भी है। तो ये सुनकर वो सब लोग खुश हो गई हैं, और उसने ये कहा कि हम जो है सिर्फ़ अनुपमा का ऑर्डर मानेंगे। लेकिन बदतमीज़ी और ये और अभी हम ये सब कुछ सहन नहीं करेंगे। तो राही ने भी जो है वादा कर लिया कि जो है मैं कभी आप लोगों के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगी। और इधर ये सब लोग काम कर रहे हैं अपना ये सब और ये पिकअप में हमने देखा ये इसका इनका वो नाटक हो रहा है, और माही जो है सीता के उसमें जाने लेकिन उसको वो बेहोश हो गई है। अ, उधर ये
क्या कहते हैं, राही जो है सीता बन के वहाँ पे पहुँच गई है। लेकिन जब तक माही को होश आया है उसके बाद, तो तब तक तो वहाँ सब कुछ जो है ख़त्म हो ही चुका है। अब ये आगे देखते हैं कि ये माही अपनी जेलसी में किस हद तक आगे जाती है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी की सलोनी में झोल तो है, और झोल आपको हमारे अपडेट से पता चल ही गया होगा कि ब्लैकमेलर है सलोनी और बड़ा कांड कर देगी। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी आपका, सही आपने पकड़ा है सलोनी वाला कांड। तो आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत माही और प्रेम के बीच की बातचीत से होती है, जहां प्रेम का कहना कि अनु मैम सच का साथ देंगी। लेकिन क्या प्रेम माही की आंखों को नहीं पढ़ पा रहा है? उधर अनुपमा अपनी बेटी राही से आरती कराती है। अनुपमा के एक तरफ राही और दूसरी तरफ माही। अनुपमा का राही के पॉप्स को याद करना और आंखों में आंसू लिए अपने से बिछड़े साथी अनुज को याद करना। राही के शब्द भूलने पे अनुपमा का स्वर पकड़ना, और फिर माही राही अनुपमा के साथ सभी बच्चे प्रेम और राधा समेत अनुपमा के साथ आरती करते हैं। बहुत अच्छा लगा। और राही के माफ़ी मांगने पर सब बच्चे राही के गले मिलते हैं सिवाय माही के। और अनुपमा का अपने सारथी प्रेम को धन्यवाद करना। आज सच में प्रेम ने समर की कमी पूरी कर दी। वो एक माँ को वो सब देना चाहता है जो वो डिज़र्व करती है। भगवान करे प्रेम ने जैसे माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही वो पत्नी को भी देने में समर्थ हो जो वो डिज़र्व करती है। राही भी अपनी माँ की तरह पशु प्रेमी है, जो कि हमने कभी माही को ये सब करते नहीं देखा। वो भी कॉफ़ी के गले में एक लाइट वाला पट्टा पहनाती है। और फिर प्रेम का उसी समय आना और राही को समझाना कि कभी कभी वो हो जाता है जो हम नहीं चाहते। प्रेम के एग्जाम्पल इतने सटीक कि राही को वो पुराने इंसिडेंट याद आ गए जिनकी वजह से माँ बेटी में दूरियां आई थी, जो कोई नहीं चाहता था, लेकिन वो इंसिडेंट हो गए। चाहे कार एक्सीडेंट हो, चाहे स्कूल शूटिंग इंसिडेंट हो। शायद अब राही उन इंसिडेंट को रिकॉल करेगी तो उसे पता चलेगा कि किसी ने वो जानबूझकर, या कहें तो अनुपमा ने वो जानबूझकर नहीं किया, मगर वो इंसिडेंट हो गए। साथ ही प्रेम कहता है कि अब माँ बेटी की दूरी भी ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन आज प्रेम की बातें राही को इरिटेट नहीं कर रही थी, बल्कि उसे प्रेम और उसकी बातें अच्छी लग रही थी, यानी कि गुड साइन। राही का प्रेम की तरफ बढ़ने का और माँ की तरफ से अपनी दूरियां कम करने का। यह प्रेम राही की बसी आंखों में बसे प्यार को शायद पढ़ पा रहा है। उधर अनुपमा साड़ी से अपने दोनों बेटियों की ड्रेस बनाती हुई और माही का अचानक प्यार दिखाना, क्योंकि उसको प्रेम के बारे में बात करनी थी। लेकिन माही को गलत फहमी कि राही ने मेरी जगह ले ली, जबकि एक बार अनुपमा ने खुद कहा था कि राही की जगह राही की है और माही की जगह माही की, और दोनों बेटियों से मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं माही को चुनूंगी। लेकिन आज अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान कभी ऐसा ना हो कि मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। अनुपमा, ऐसा समय भी आएगा और तब पता चलेगा कि दोनों बेटियों से बराबर प्यार करने वाली अनुपमा का चुनाव किसकी तरफ होगा, अपनी जिम्मेदारी की तरफ या अनुज की निशानी की तरफ, या फिर सच की तरफ। और उसी समय माही का आना और दोनों बहनों का एक दूसरे से माफ़ी मांगना। और अनुपमा इतनी खुश कि अपनी साड़ी से दोनों बेटियों को अपने आंचल में ले लेती है। लेकिन मुझे ये माँ बेटियों का परफेक्ट पिक्चर नहीं लगी। परफेक्ट पिक्चर वो होती जब माँ की ममता के साथ उसमें बाप का प्यार भी सम्मिलित होता। आज मुझे अनुज की कमी खली, इस पिक्चर में अनुज की कमी खली। उधर झूले पे बा और सभी बच्चे आसपास, और अनुपमा का कहना कि मोहल्ले की औरतों में सब विवाह पंचमी मना रहे हैं। और फिर राही का कहना कि इस दिन राम जी और सीता मैया का विवाह हुआ था। साथ ही माही का कहना कि अनुड़ी तो व्रत रखती हैं इस दिन।
साथ ही राही क्वेश्चन करती है कि ये व्रत तो पार्टनर के लिए रखा जाता है। तो अनुपमा का जवाब कि इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में अनुज ही मेरे पति हो, मैं ऐसी सेटिंग कर रही हूँ। यानी अभी भी इस जन्म में अनुज की उम्मीद, काश ये अनुपमा की उम्मीद और साथ में हमारी भी उम्मीद अनुपमा के व्रत की वजह से पूरी हो जाए। कान्हा जी प्लीज अब तो सुन लो। अनुज इसी जन्म में आए और अनुपमा की हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाए। माही का प्रेम के लिए व्रत रखना और प्रेम का राही के लिए व्रत रखना, देखते हैं किसकी मनोकामना पूरी होगी। सब बच्चे रामलीला के मंचन की तैयारी में बिजी और फिर सलोनी नाम की किसी लड़की का अंश के फ़ोन पर फ़ोन आता है। इधर अंश परेशान सलोनी नाम के फ़ोन से, उधर प्रेम परेशान खलनायक नामक फ़ोन से। और सब बच्चे अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करते हैं रामलीला करते समय। राम सीता का करैक्टर कौन तय करेगा, इसके लिए माही चिट बनाती है और माही की इस शुभ काम में भी चीटिंग। वो प्रेम और माही की चिट पे निशान लगा देती है और उसे ही चूज करती है। माही, तुम्हारी चीटिंग चाहे किसी ने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन ऊपर वाले ने से तो कुछ नहीं छुपता और वो वही करेंगे जो उचित होगा। और फिर अनुपमा का राही को लेकर अनु की रसोई में जाना और वहाँ राही का जानकी काकी और सभी लेडीज से माफ़ी मांगना। पहले तो कोई तैयार नहीं होती, लेकिन आज राही सच्चे मन से सबसे माफ़ी मांग रही थी। लेकिन फिर सब इसी शर्त पे तैयार हो जाती हैं कि वो सिर्फ अनुपमा का कहना मानेंगी। राही, ये सब इतने सालों की अनुपमा की अच्छाई का फल है कि सभी औरतें इतनी इंसल्ट के बाद भी मान गई। ये है तुम्हारी माँ अनुपमा। राही, देखो तुम जो चीज़ ज़बरदस्ती हासिल करने चली थी ना, वो प्यार से भी हासिल की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल करेक्ट रेखा जी। अब राही के मन में प्यार आ गया है। मैंने आपको कहा ही था कि जब प्यार थोड़ी सी भी जगह बनाएगा तो प्यार ही प्यार बांटेगी राही, और वही हो रहा है क्योंकि अब वो अपनी माँ के करीब भी जा रही है और प्रेम के करीब भी जा रही है। सही कहा आपने कि नजदीकियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू सो मच। तो अब सुनते हैं रिश्ते का ये रिव्यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा था। रोहित और रूही दक्ष के साथ पूजा कर रहे हैं और अभीरा बाहर बेहोश है। और ये अरमान जो है उसको उसके पास जाना चाहता है, लेकिन सबने उसको मतलब ये मनीष जी और स्वर्णा सब वगैरह सबने उसको अभीरा के पास जाने से मना कर दिया है। और उधर अभीर उसको अपने साथों गोद में उठा के हॉस्पिटल लेके गए हैं। उधर ये अरमान भी उसके साथ अभीरा के साथ हॉस्पिटल जाना चाहता है। लेकिन आज जो है दादी ने बिल्कुल सही कहा कि अरमान ने अभीरा की ज़िंदगी बिल्कुल नरक बना दी है। अरे क्या ज़रूरत थी भाई उसको ये कहने की मैंने बच्चा बदल दिया, ये कर दिया। तो जब अगर वो सच बता देता तो भाई रोहित और रूही का रिश्ता तो वैसे भी कौन सा बहुत अच्छा है जो अब बिल्कुल सुधर जाता। अब तक तो रूही जो है मैं बच्चे की तरफ देखती भी नहीं थी और अब ऐसे बच्चा बच्चा कर रही जैसे पता नहीं क्या है। खैर आज दादी सा का और विद्या ने भी जो है फिर विद्या ने अरमान को संभाला है। और वो कह रही है कि जो है उसको अभीरा को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो और लेकिन अभी भी रूही फिर विद्या के खिलाफ है। मतलब इन सबके उसको तो किसी ना किसी का, और अभीरा के खिलाफ तो परमानेंट रही है। उसका तो खैर पता नहीं नफरत कब खत्म होगी, ये तो मेरी अभी समझ के बाहर है। खैर वो अभीर जो है अभीरा के पास है, सब लोग वहाँ बैठे हैं। तो कब ये जो कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, ये हूँ। अरे तो जब तुमने रूही की बात सुनकर, और जो रूही ने अभीर को मैनिपुलेट किया है कि अभीरा ने ये कर दिया और मेरा ये है और वो है, तो उसने एक बार अभीरा से तो बात कर लेनी चाहिए थी
कि कम से कम एक बार अभीरा से बात करता, कुछ पूछता, कुछ करता, तो तब तो बात समझ में भी आती। और रूही का तो खैर खास आदत है कि सारा ब्लेम सॉरी अरमान अभीरा पे लगाना है। अभीरा को ये पता था। अरे अभीरा को पता होता ना तो वे इस बच्चे को कभी इतने वो करती ही नहीं, और ये तुरंत रूही को दे देती। और जब अभीरा को इस दक्ष के लिए रूही की जरूरत थी, जब वो उसको फीड कराने के लिए बोल रही थी, तो कैसे रूही ने मना कर दिया था और इसको बच्चे को सामान बोल रहा था। ये क्या भाषा है रूही की? क्या माएँ ऐसी होती हैं? मैंने तो नहीं देखा। होती होंगी असली ज़िंदगी में, पर मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा कि ऐसी भी माएँ होती होंगी। इधर अरमान वहाँ उनके घर पहुँचा है, कोइन का हाउस, और वो मना कर रहे हैं कि मैं जो है किसी भी तरह से उसको नहीं आने दूँगा। इधर ये उससे पहले अरमान और रोहित का जो सीन हुआ है, तो रोहित ने कहा भी है कि जो है पहले सबको सच बता दो। तभी अरमान ने उसको रोहित को मना कर दिया है। तो वो रोहित कह रहा है कि सबको सच-सच बता देते हैं, लेकिन अरमान ने अभी मना कर दिया है। कह रहा है कि अभी तेरा जो है वो बता देता है कि ये जो है मेरा फैसला था, तुम बता क्यों नहीं देते हो? लेकिन वो रोहित अरमान का कहना है कि तुम दोनों का रिश्ता बिल्कुल टूट जाएगा। यहाँ अभी तो अरमान का कहना बिल्कुल सही है, और उधर ये सब बातें मनोज चाचा ने सुन ली हैं। और जब ये मनोज और इधर ये अरमान तो अभीरा के पास चला गया है, और जब मनोज चाचा घर आए हैं, तो वहाँ वो दक्ष रो रहा है। किसी तरह से चुप होने के लिए नाम नहीं ले रहा, तो सब अपनी वो आइडियाज़ दे रहे हैं किसी तरह से कि दक्ष चुप हो जाए। लेकिन वो भी तो अपनी माँ की गोद पहचानता है। और अभी तो रूही किसी ने उनमें से सही कहा है कि दक्ष अभी तुम्हें नहीं पहचानता है। उसको कम से कम कभी तो तुमने 5 मिनट के लिए भी तो गोद में लिया होता, तो तब तो कुछ, लेकिन तुमने तो हमेशा उससे नफ़रत ही करी है, और अब एकदम से ऐसे प्यार उमड़ रहा है जैसे पता नहीं क्या है। खैर वो तो रूही का तो हमेशा एक ही फंडा रहा है कि जो कुछ हुआ है वो अभीरा ने किया है, सब अभीरा की गलती है। और जब सब लोग अभीरा की साइड ले रहे हैं, तो रूही फिर बिफर गई है, और उसने जो है विद्या को भी जो है अपने उसमें कसम दे ली है कि जो है आप कसम खाओ, या तो मेरा पूरा साथ दोगी, नहीं तो नहीं दोगी। और ना चाहते हुए भी विद्या को जो है रूही की कसम खानी पड़ी है। ये मेरे को तो अभी समझ में नहीं आ रहा ये है क्या? ये रूही आखिर चाहती क्या है? मतलब बच्चा रो रहा है, सब कह रहे हैं कि अभी इसे अभीरा की ज़रूरत है। लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार हो तब तो। उसने तो अपने मन में बस यही ठान के रखा है कि अभीरा गलत है, अभीरा गलत है और अभीरा गलत है। बस यही उसके मन में चलता रहता है। अरे कभी अपने गिरेबान में भी झाँक के देख लिया करो कि तुम कहाँ से सही हो, किधर से सही हो भई। लेकिन असल में ऐसे लोगों को अपनी गलती का रियलाइज़ेशन होता कब है? और आज तो दादी सान ने बिल्कुल सही कहा कि और जब उसने कहा ये कसम दे दी है विद्या को कि जो है मैं ना दक्ष को अभीरा को छूने भी नहीं दूँगी। तो वो बिल्कुल दादी सान ने बिल्कुल सही कहा है कि कहीं इतनी देर ना हो जाए कि तुम कुछ कर ही ना पाओ। उधर अभीरा को वो जब नींद में बेहोशी की उसमें भी जो है अपने दक्ष के रोने का एहसास हो रहा है। वो बार-बार बेहोशी का उसमें बड़बड़ाई जा रही है कि जो है बीएसपी को मेरी ज़रूरत है अभी। माएँ ऐसी होती हैं, रूही जैसी नहीं। माँ जो है अपने बिल्कुल उसमें भी अगर वो कहीं वो कहीं पे भी किसी भी हालत में होगी, अगर उसका बच्चा कहीं किसी भी मुसीबत में है, दुनिया के किसी भी छोर पे हो, और वो बच्चा मुसीबत में है, तो माँ को एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे के साथ कुछ कहीं तो कुछ गलत है। लेकिन ये रूही जैसी माँ पता नहीं कैसे है। और जब ये चारू ने भी उसको कुछ समझाने की कोशिश करी है,
तो वो उसके पर भी राशन पानी लेके चढ़ गई है। अरे सब जो है दक्ष से प्यार करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो है अगर अभीरा की साइड ले रहे हैं तो तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं। पर ये छोटी-सी बात रूही के दिमाग में घुसे तब तो। मेरे को तो उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन ये आरोही की मौत का सच उसके सामने आएगा। उस दिन मैं रूही की शक्ल देखना चाहती हूँ कि कैसी होती है, जो अभी अक्षरा पर और अभीरा पर और अभीर पर ब्लेम। और मुझे तो आज एक बात अभीर की ये समझ नहीं आई कि ये अगर जब अभीरा को जानता नहीं तो और रूही को भी इतना कितना जानता है। ये कुछ ही दिन या कुछ महीने ही तो साथ में रहा है रूही के, और इतने सालों में क्या रूही में क्या चेंजेस आए, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, क्या अभी ये सब जानता है? और जब अभी तो अभीरा से मिला ही है तो फिर अभीरा को क्या से पहचानता है, क्या जानता है जो जो वो इतना वो कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले तो तुम अपनी बहन को जान तो लो, कम से कम उसके बारे में पता कर लेते। अगर अरमान वाकई में ही ये अक्षरा के कत्ल की वजह होता तो अक्षरा कभी भी अरमान को अभीरा से शादी करने के लिए या अभीरा को अरमान से शादी करने के लिए नहीं कहती। ये छोटी सी बात अभीर के दिमाग में घुसी ही नहीं है। वो अभी भी अभीरा को पता नहीं किस वजह से गलत समझ रहा है। आई डोंट नो। खैर आज का जो है ये एपिसोड तो कुल मिलाकर अच्छा था। पिकअप हमने देखा है कि अभीरा दक्ष को लेकर वो ले गई और वो रूही चिल्ला रही है कि वो अभीरा मेरे दक्ष को किडनैप करके ले गई और मुझे उसके खिलाफ एफआईआर करानी है। और वो इधर अभीरा अपने बच्चे को वो कह रही है कि मैं जानती हूँ कि ये मेरा बीएसपी है। अब देखते हैं कि कैसे जो है सच इन लोगों दक्ष का और अभीरा का सामने आता है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी की। कम से कम ये तो अच्छा हो गया कि मनोज चाचा ने ये बातें सुन ली, नहीं तो ऐसा होता कि हम सोचते रहते कि कौन सच बताएगा, कौन सच बताएगा। चलो अब मनोज को पता है, चुप रहेगा, मगर ये तो हमें तसल्ली है कि किसी तीसरे को सच पता है। तो थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए। अब सुनते हैं ख्याति जी का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में अबीरा के लिए बहुत बुरा लगा। आज भी अबीर को लगता है कि रूही ने ये क्यों कहा कि अबीरा भी इन सब में शामिल थी। अरे जिस लड़की की उसी वक्त डिलीवरी हुई हो और जो खुद बेहोश था, उसे क्या पता कि वो बच्चा उसका है या नहीं है। जब होश में आई तो रोहित ने अपना बच्चा दे दिया कि ये है आपका बीएसपी। आज एक बात तो सच कही थी मनीष जी ने कि पहले सच का पता लगाओ, उससे पहले अबीरा पे इल्जाम मत लगाओ। रूही ने क्या कहा वो मत देखो, लेकिन ये सोचो कि वहां हुआ क्या था, सच क्या है। तब वो कहता है मैं सच तक पहुंच के रहूंगा। तो पहले पहुंचो, जो गलतफहमी तुमने अरमान के लिए भी पाल रखी है ना, उसे भी हटाओ अपने मन से, और वो सच्चाई भी जानने की कोशिश करो कि अरमान और अभीरा की शादी कैसे हुई, किन हालातों में हुई। और आज जो तुमने काम किया है ना, कल बहुत पछताओगे। जो बच्चा तुमने रूही को दिया है ना, उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा जब उसकी हरकतें देखोगे अभीरा के प्रति कैसी है। और आज उसका बच्चा खुद ही उससे चुप नहीं हो पा रहा है। अपने आप को माँ कहती हो, अब चुप कराओ बच्चे को। और ये कितनी नालायक है रूही, हर जगह इसे पहुंचना ही होता है सबकी बातें सुनने के लिए। दरवाजे के बाहर खड़ी ही रहती है क्या? पहले अरमान अभीरा की बातें सुनती थी, आज उसने दादी और विद्या की बातें सुन ली और अपनी कसम ली। आज मुझे कावेरी पोद्दार बहुत ही अच्छी लगी, और जो उन्होंने कहा ना, वो तो माइंड ब्लोइंग था। उनका डायलॉग, तुम अंधी हो चुकी हो विद्या। अरे तुम्हारे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दोनों बहुएं एक जैसी होनी चाहिए तुम्हारे लिए। ये रूही जिस तरीके से तुम्हें नचा रही है और तुम नाच रही हो कठपुतली की तरह। मनोज चाचू ने भी
अरमान और रोहित की सारी बातें सुन ली, इसीलिए वो कहना चाहते थे, लेकिन इस रूही की बदतमीजी और उनकी उसकी जो हरकतें थी उस वजह से वो चुप हो गए। और किस हक से वो बोल रही है कि वो भी इन सब में शामिल थी, जबकि रोहित को तो सब कुछ पता है। लेकिन वो तो रोहित को भी कुछ नहीं समझती है, उसे पति भी समझती है तो पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे उसके नौकर की तरह वो ट्रीट कर रही है उसे, जबकि वो सब कुछ जानता है। उस वक्त तो अबीरा भी बेहोश थी, लेकिन नहीं, रूही को सिर्फ और सिर्फ ब्लेम लगाना है अबीरा पे। आज मुझे कावेरी पोद्दार की एक एक बात बहुत अच्छी लगी। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि आज दादी ने अरमान को थप्पड़ मारा और ये भी कहा कि किस लिए जाना है तुम्हें अबीरा के पास, उसे फिर से एक और दर्द देने जाना है। चलो, कम से कम उसकी सिचुएशन इन लोगों ने तो समझी तो सही कि अबीरा की इसमें कोई गलती नहीं है, जो गलती है अरमान की है। और देखा जाए तो दादी, अरमान की भी गलती नहीं है, ये सारी गलती आपके लाडले पोते रोहित की है, जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला हुआ है। अभी तो वो बेहोश हुए है, क्या तुम उसकी जान लेना चाहते हो? लेकिन दादी, वो क्यों जान लेगा, वो खुद इतना परेशान है। इतने दिनों से ट्रेस्ट में ही तो जी रहा था वो, कि कब सच बाहर आए और क्या हो जाए, इसी दर्द में जी रहा था वो। लेकिन आज सब कुछ अबीर की वजह से बाहर आ ही गया। लेकिन आज भी रूही को यही लगता है कि अरमान और अबीरा नाटक करते हैं। अरे, इतनी गिरी हुई लड़की तुम कैसे हो सकती हो? इतना कैसे गिर सकती हो तुम कि किसी के दर्द और फीलिंग की परवाह तक नहीं है तुम्हें? तुम्हें खुद का ही दर्द दिखता है, वो भी वो दर्द जो तुमने खुद ने चुना है। तुम खुद अपने सेंस में जीती हो, जो तुम कहो वही सब सच और बाकी सारी दुनिया गलत। और तुम्हें क्या लगता है कि अभीरा तुम्हारा बच्चा चोरी करेगी? इतनी घटिया सोच है ना तुम्हारी, सच में तुमसे अब घिन आती है। दादी, जब आज तक इस पागल रूही का इलाज नहीं कर पाए गोयंका, तो अभीरा का इलाज क्या ही करेंगे? हाँ, ये बात तो सच है कि आपके घर में आने के बाद अभीरा की जिंदगी नर्क तो बन ही चुकी है, और वो सब आप लोगों ने ही उसकी जिंदगी को नर्क बनाया है। दादी, ना अरमान ने कभी आप लोगों से झूठ बोला है और ना ही रोहित से, जबकि रोहित तो सारा सच जानता है। लेकिन आज एक बात अरमान ने कही कि अगर सबको ये पता चल गया कि ये सब रोहित ने किया है, तो घर वाले शायद माफ कर दे, लेकिन रूही नहीं माफ करेगी। और सच कहा है उसने कि वो माफ नहीं करेगी। अगर बर्बाद हुआ हो तो मैं ही हो जाता हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं बताओगे रूही से कि तुमने बच्चा अपनी मर्जी से मुझे दिया, वरना वो क्या करेगी? वो तो तुम्हें अपने बच्चे के पास फटकने तक नहीं देगी रूही। रोहित, तो कभी भी ये बात अपनी जबान पे मत लाना। अरमान को आज तक तुम सबने सौतेला माना है, और उसके साथ जिस तरीके से बिहेव किया है, इसलिए वो बेचारा सब कुछ सह रहा है। एक बात तो सच कही कि अगर उसी टाइम रोहित की बातों में अरमान नहीं आता और अबीरा को बता देता कि हमारा बच्चा मर चुका है, जो हम जानते हैं कि वो बच्चा तो जिंदा है, लेकिन फिर भी उस वक्त पूरे घर वाले मिलके अबीरा को संभाल लेते और तुम भी संभाल लेते। लेकिन ये बात छुपा के गलती तो की है तुमने। आज भी रूही बेशर्मों की तरह अभी भी रोहित को जाने नहीं दे रही है अरमान के पास, उसकी फैमिली के पास। आज मुझे विद्या का अरमान का साथ देना बहुत अच्छा लगा। और एक बात, आज मीनू चाची ने बिल्कुल सही कहा कि बच्चा स्पर्श पहचानता है माँ और बाप का। जो दक्ष अबीरा का स्पर्श पहचानता है, जो मैंने भी पहले एग्जाम्पल दिया था खुद का, मेरे बच्चे का,
आज वो बच्चा इसीलिए रो रहा है क्योंकि वो अबीरा की गोद को जानता है कि मेरी माँ कौन है। इसीलिए वो एक्सेप्ट करेगा रूही को, लेकिन देर लगेगी। ये बात आज बिल्कुल सच कही, पूरे घर वालों ने कही, लेकिन ये अकल की अंधी नहीं। इसे तो जो मैं कहूं वही सच, बाकी सब झूठे। सिर्फ यही सच्चाई की मूरत है। आज अरमान का दर्द सच में नहीं देखा गया, ना ही विद्या से देखा गया और ना ही हमसे। वो भी कह रहा है कि सब बर्बाद हो गया, और ये बर्बाद किया है रोहित ने। अरमान की गलती है, लेकिन ज्यादा रोहित की गलती है। रूही खुद माँ बन गई और आज विद्या को कह रही है कि वो उसके बेटे का साथ ना दे। ये क्या लड़की है यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रोहित, तुम्हारे जैसी माँ कभी भी अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाएगी। इतना याद रखना। तुम किसी की भी सगी नहीं हो। तुम सिर्फ एक सेल्फिश और मतलबी लड़की हो। सही कहा विद्या ने, तुम अपने बच्चे को देखो, मैं अपने बच्चे को देख लूंगी। यही फर्क है रूही। देखो, आज तुम्हारा पति होने के बावजूद भी वो अपने भाई का साथ दे रहा है, लेकिन अरमान ने उसे मना कर दिया अपने साथ आने से। अबीर, तुम्हें अबीरा को देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है कि अबीरा ने अपनी बहन के बच्चे को छीना लिया। रूही को अपने बच्चे के गले लगाने का मौका नहीं मिला तो अबीरा तो इतनी मुश्किल से माँ बनी थी, उसके बारे में सोच लेते। अभी भी रूही की फिक्र है तुम्हें? तुम क्या भाई का फर्ज निभाओगे? वाह सुवर्णा, क्यों पता लगाना चाहते हो कौन सही और कौन गलत? पहले तुमने एक ही बहन का साथ दिया है। अगर बड़ा भाई बनना है तो कायरव जैसा बन, जिसने हमेशा आरू और अक्षु का साथ दिया और दोनों के साथ अपना फर्ज निभाया। अबीरा इनोसेंट ही है क्योंकि उसकी परवरिश तुम्हारी माँ ने की है। रूही झूठी है, एक नंबर की। छोटा बच्चा माँ को पहचानता है। तुम अभी दक्ष के लिए अनजान हो। काजल, मीनू दोनों ने सही कहा। वाह चारू, जब बेबी को आपके साथ शेयर करना चाहा तब आपको मान जाना चाहिए था। भाभी, बेबी सब कुछ समझ जाता है कि कौन उनसे प्यार करता है और कौन नहीं। आपने तो आज तक इसके साथ 5 मिनट प्यार से भी नहीं बिताए, तो ये एकदम से आपके साथ कंफर्टेबल कैसे हो सकता है? बच्चे सही बोल रहे हैं रूही, कुछ तो समझो। वाह विद्या, कैसा वादा कर दिया तुमने रूही से। तुम दोनों माँ के नाम पर कलंक हो। दादी सा ने सही कहा। वाह विद्या, तुम सास का फर्ज निभाना कब सीखोगी? एक बहू के लिए सबसे अच्छी हो, दूसरी बहू के लिए दुश्मन बन जाती हो। रोहित तुमसे उल्टे सीधे वादे मांग रही हो और तुम उसे दे वादे पूरे कर रही हो। दक्ष चुप नहीं हो रहा है। इतने दिनों से उस लड़की ने दक्ष को अपने सीने से लगा कर रखा। विद्या दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही थी और तुम्हारी इस कस्मों की वजह से दक्ष उसके सामने होगा और वो उसे छू नहीं पाएगी। तुम विद्या, सिर्फ रोना और नफरत करना ही आता है। सही फैसला लेना तुम्हें कभी नहीं आया और ना ही कभी आएगा। कभी। हाँ दादी, अबीरा की कोई गलती नहीं है, सारी गलती रोहित की है, अरमान की भी नहीं है। हाँ, इसे सिर्फ अबीरा की गलती नजर आती है। रूही जो खुद दर्द से गुजरा हो ना, वो दूसरे के दर्द को अच्छी तरह समझता है, पर ये नहीं समझेगी दादी। ये ना समझी है और ना ही समझेगी। वाह, ये हुई ना बात, शेरनी की दहाड़। हमदर्दी का मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी सारी गलत बातें सुने। अगर कहीं टायर पंचर भी हो गया तो तुम गलती अबीरा की ही निकालोगी। आज कावेरी पोद्दार ने एक एक बात सच कही और विद्या सच में ना माँ बनने के लायक है, ना ही अच्छी सास बन सकती है, ना ही एक अच्छी पत्नी बन पाई। हर एक रिश्ते में फेल हो तुम विद्या। देखते हैं आप कल क्या दिखाते हैं। अंजू जी आपको, नवीन सर आपको और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। करेक्ट कहा
कावेरी की बातें जो है, कावेरी पोदार की बातें जो है काफी हद तक अच्छी हैं। उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से रूही को डांटा है और सही कहा है उन्होंने कि हमदर्दी वाली बात जो उसका फायदा उठा रही है हमदर्दी का, उसको मना किया है, उसको बताया है कि हमदर्दी क्या होती है और तुम क्या कर रही हो। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। और आपका भी मन है अगर भेजने का तो भेजिए, एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनिए, उस पे आप भेज सकते हैं अनुपमा के रिव्यू। और अगर मेंबर नहीं है तो आप ये रिश्ता के रिव्यूज भेज सकते हैं। नंबर वही है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.